आकाश। आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से ही है जहां पंचायत चुनावों से ये जुड़ी एक बड़ी खबर है और सबसे बड़ी है क्योंकि बिजली बिल बकाया होने पर प्रत्याशी अपना चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिजली बिल बकाया नहीं होने और घर में शौचालय का देना प्रमाण पत्र होगा। किसी भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करने का भी शपथ पत्र देना होगा। पंचायत स्तर पर लगने वाले शुल्क को बकाया नहीं होने का भी प्रमाण पत्र जरूरी किया गया है। यानी ये कुछ दस्तावेज है जिनके बिना पंचायत चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र हैं, इनके लिए शपथ पत्र देना होगा। सबसे पहले आपका बिजली बिल बकाया नहीं होगा, साथ ही साथ घर में शौचालय हो इसका प्रमाण पत्र देना होगा। किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं है, इसका भी एक शपथ पत्र देना होगा। पंचायत स्तर पर लगने वाले शुल्क के बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र भी जरूरी कर दिया गया है। तो ये पंचायत चुनाव से सबसे बड़ी खबर है क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई थी और 6 जून तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो उस दौरान प्रत्याशियों को ये तमाम बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, ये बड़ी खबर है क्योंकि बिजली बिल, शौचालय, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, और अगर ये आपके पास नहीं है शपथ पत्र इसका या फिर बिजली बिल बकाया है तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये साफ कर दिया गया है। यकीनन शिवांगी, कल से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में जो प्रत्याशी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो दावेदार अभी नामांकन पत्र भरना चाहते हैं उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपने बिजली का बिल नहीं भरा है, बिजली का बिल बकाया है, तो आपका नामांकन पत्र निरस्त हो सकता है, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। बिजली का बिल पूरी तरह से भरा हो, इसका प्रमाण पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा। जिस वक्त आप पर्चा भरेंगे उसी वक्त ये जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र में कॉलम और जोड़ दिया गया है। इस कॉलम में आपको ये जानकारी देनी होगी कि आपके घर में टॉयलेट, शौचालय है या नहीं है। अभ्यर्थियों के लिए कई अहम दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, पंचायत की जमीन हो या शासकीय स्तर की जमीन हो, कहीं पर आपका अतिक्रमण नहीं है, इसका शपथ पत्र भी नामांकन पत्र के साथ देना होगा। इसके अलावा पंचायत स्तर पर लगने वाले शुल्क, वो जो अलग अलग प्रकार के शुल्क होते हैं, किसी भी प्रकार की देनदारी आपके ऊपर नहीं है, कोई बकाया आपके ऊपर नहीं है, प्रत्याशियों को यह स्पष्ट करना होगा। देखिए, नामांकन पत्र के जांच से पहले निर्धारित समय सीमा पर अगर ये सभी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, किसी भी प्रकार का पंचायत स्तर पर बकाया नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, चाहे वो पंचायत की जमीन हो, शासकीय जमीन हो या फिर दिए गए हैं कि यदि आपको पंचायत चुनाव लड़ना है तो इस तरीके की राशि आपकी बकाया नहीं होनी चाहिए। शौचालय भी बहुत जरूरी है घर में, यानी कि विकास पे भी सरकार का उतना ही फोकस है।